बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने गाड़ी की रफ्तार बहुत आहिस्ता कर ली थी और बगौर इस शापर को देखा जो चिंची की पिछली सीट पर बैठी दो खवातीन के पाँव के दरमियान रखा था। वो शायद ख़रीदारी करके घर वापस जा रही थीं। गोद में छोटे बच्चे और चंद और अशियाँ थीं। मेरी तवज्जो का मरकज़ वही शापर था जिसके ऊपर मोहम्मद फैब्रिक्स लिखा था। गोद में बैठे बच्चे के पाँव इस शापर पर धरे थे और मैं सोच रही थी इस दुकान का मालिक कितना पक्का मुसलमान होगा। मोहम्मद के नाम से दुकान तो बनाई, फिर शॉपिंग बैग से भी मोहब्बत का सबूत दिया। बरकत के लालच ने अदब पसे पुष्ट डाल दिया। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जहाँ दही, फोटोस्टेट, बेकरी, सैलून, करियाने, अद्वियात की दुकानों के नाम मक्का, मदीना, सहाबा कराम, अंबिया और इस्लामी नामों पर रखे जाते हैं। समझ नहीं आती हम इस्लाम की खिदमत और बोलबाला किस तर्ज पर करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहब्बत है या बरकत का लालच या मार्केटिंग, लेकिन इन मुकद्दस नामों की बेहुरमती, बेअदबी का कभी किसी ताजर या दुकानदार को ख्याल तक न आया। कितना स्वाब कमा लेते होंगे ये मुसलमान जब मदीना बेकरी, मक्का कोला, मोहम्मद जनरल स्टोर, अल हुसैनी दवाखाना के शापर्स और पैकिंग के डब्बे कचरे के ढेर पर नजर आते हैं। कोई कितनी एहतियात करे, लाखों की तादाद में इनके मुकद्दस नामों से प्रिंट शुदा शॉपिंग बैग्स कहाँ जाते होंगे। आपने अंग्रेज़ी या उर्दू में शापर पर किसी मुकद्दस हस्ती का नाम लिखवाया और किसी अनपढ़ ने इसमें जूते डाल कर रख दिए। कसूर किसका हुआ? हम जो फ्रांस का सफ़ीर निकालने के लिए सड़कें बंद करके अपने ही भाइयों के सर फाड़ते हैं, पहले अमल से तो साबित करें कि मोहब्बत का करीना क्या है। सऊदी अरब में दुकानों के नाम मुकद्दस नामों पर रखने पर पाबंदी है, और हमारी इस्लाम से ये मोहब्बत क्या दुनिया को नज़र नहीं आती? हुकूमत किताबों के अलावा किसी भी जगह इन नामों की प्रिंटिंग पर पाबंदी लगाए, इससे पहले कि इनको पाँव तले रौंदना और बेहुरमती करना भी मामूली बात बन जाए। एक साहब ने बताया कि मकान बनवा रहा था, सीवरेज लाइन के लिए प्लम्बर ने जो पाइप गटर में डालने के लिए दीवार से बाहर कुछ लंबा छोड़ दिया था, इस पर लिखा था मक्का सेंट्री स्टोर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।